नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया है। पहाड़ों में बारिश और लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ाई है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर दिख रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी आफत से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। यमुना घाटी में पुल के ऊपर बह रही यमुना। उत्तर काशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर मलबा। बागेश्वर में मलबे में दबने से 5 की मौत। कर्णप्रयाग में मलबे की चपेट में आई कार। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से गौशाला क्षतिग्रस्त। चमोली में भारी बारिश में बह गया पुल। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही की ये चंद तस्वीरें हैं। हर तरफ बारिश और लैंडस्लाइड का आफत काल नजर आ रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं और वो जिस ओर गिर रहा है उसी ओर तबाही मच रही है। कहीं घर बार और गांव पर संकट मंडरा रहा है तो कहीं कारोबारी और व्यापारी परेशान है। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आने की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह बाधित हो गई है। कहीं सड़क बह जा रही है तो कहीं भारी बारिश की वजह से पुल गायब हो जा रहे हैं। राहत और बचाव की टीम रात दिन व्यवस्था को बहाल करने में जुटी है, लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तस्वीरें बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के पौनसारी और बैसानी की है, जहां बारिश ने जमकर तबाही मचाई। क्षेत्र के पौनसारी गांव में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके के विधायक डीएम एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। आपदा की वजह से इलाके में संचार व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। इस पौंसारी में जहां घटना हुई है वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार वहां पर शेष 2 बॉडियों को सर्चिंग में लगातार जुड़ी हुई है। तो लगातार इसको देखते हुए प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया भी लगातार रेस्क्यू सेंटर बने हुए हैं, वहां से अपडेट ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और राशन सामग्री आपदा में लगातार वहाँ बंटवाई जा रही है। कहीं ना कहीं मौसम भी इस आपदा के में चैलेंजिंग बना हुआ है बॉडियों को खोजने में। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इस रेस्क्यू अभियान में को प्राप्त कर लिया जाए। कपकोट के ही राजकीय विद्यालय बैसानी में रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। आसपास के गांव में भी बारिश की वजह से नुकसान की खबर है, लिहाजा प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर ठहराया जा रहा है। ग्राम पंचायत पौसारी का जो खाईजट रोड था, जहाँ पर विगत दिवस जो है क्लाउडबर्स्ट हुआ था और 5 से 6 घर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज भी चल रहा है और इसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी हम इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुना घाटी की है। यमुना नदी का बहाव देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे नदी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब हो। देखिए किस तरह यमुना नदी यहाँ नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रही है। रात भर हुई बारिश के चलते स्याना चट्टी क्षेत्र में भी यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्याना चट्टी बस्ती पर भी खतरा मंडराने लगा है। वीडियो में देखिए किस तरह तेज बहाव में पेड़ बहकर मोटर ब्रिज के पास आकर फंस गया। मलबा और पेड़ों के धक्के से स्याना चट्टी मोटर पुल पर भी खतरा मंडराता नजर आया। पानी इतना ज्यादा है कि पुल छोटा पड़ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उत्तर काशी जिले में आफत का कहर अभी भी जारी है। देर रात हुई बारिश की वजह से एक बार फिर भारी नुकसान हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा, पत्थर और जगह जगह भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। जिले में 12 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई है। उत्तरकाशी जिले में आफत का कहर अभी भी जारी है। कल रात हुई बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगह बंद है और इस समय हम जिला मुख्यालय के मनेरा बाईपास पर हैं और यहाँ कई दिनों से जो ये मलबा, पत्थर और पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो रहा है, उस पर देख सकते हैं कई दिनों से ये मार्ग बंद है और यहाँ पर लगातार सुरक्षाकर्मी जो है
लोगों को सतर्क कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई हादसा न हो। और जो लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से, उससे ज़िले का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है। कई जगह झीलें बन गई है और कई जो छोटे छोटे बाजार हैं वो खतरे की जद में हैं। गंगोत्री के हर्षिल घाटी और यमुनोत्री के स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाके में जरूरी चीजों का संकट भी गहराने लगा है। आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बीआरओ और एनएच के कर्मचारी हालात को सामान्य बनाने में जुटे हैं, लेकिन हर दिन हो रही बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और जलभराव के साथ हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जैसे जैसे मार्ग खुले फिर बरसात होने से मार्ग फिर अवरुद्ध हो जा रहा है। दरासू बैंड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर मार्ग कई दिनों से बंद है और आज भी वहां पर मार्ग बंद है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भारी दिक्कतें आ रही है गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे को सुचारू करने के लिए। और उत्तरकाशी जिले में जो है लगातार बारिश हो रही है, उससे आफत का कहर अभी भी जारी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे चमोली में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारत चीन सीमा से लगी सड़क पर पड़ने वाला तमक लोंग पुल तेज बहाव में बह गया। ये पुल मलारी और नीति बॉर्डर को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था, जिसके बह जाने से 15 गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने में अलग अलग जगहों पर सड़क टूटने से भारी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन से संगम चट्टी के कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से आम लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें अगोरा गांव से सामने आई हैं, जहां एक मरीज को पीठ पर लादकर परिजन अस्पताल ले जाते नजर आ रहे हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं। ऐसे में कई किलोमीटर पैदल चलकर लोग सफर के लिए मजबूर हो गए हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। पहाड़ों से जगह जगह मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर चल रहे लोगों पर खतरा बना हुआ है। ऐसे ही एक कार मलबे में दब गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यमुना घाटी में यमुनोत्री मार्ग पर खरादी कस्बा एक बार फिर खतरे की जद में है। उपली खरादी क्षेत्र में एक बार फिर यमुना के कटाव का खतरा मंडरा रहा है। अपने उपनाय रूप में बह रही यमुना खरादी के लोगों को डरा रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। 2013 की आपदा में इस जगह से 15 से 30 होटल और मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए थे। 2013 की जो आपदा आई थी, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा कि सबसे पहले वो नदी का ये वेग दिखाएं, जहाँ अभी यमुना नदी बह रही है। यहाँ कभी 2013 से पहले होटल हुआ करते थे और इसमें करीब 25 से 30 जो होटल हैं वो पूरी तरीके से बह चुके थे। यानी कि 25 से 30 जो परिवार हैं, व्यवसायी होटल जो हैं, पूरी तरीके से वो जो व्यवसाय करने वाले जो लोग थे पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। अभी वर्तमान की ये स्थिति है, जो स्लाइडिंग में आना शुरू हो चुका है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा दीवार और तटबंध बनाने की मांग की है। खरादी का क्षेत्र है, उपली खरादी का, ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन अभी हमने शासन प्रशासन से एक गुहार लगाई कि अभी वर्तमान समय में जो बची खुशी बस्ती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाना चाहिए। खरादी में बने कॉटेज रेस्टोरेंट का पीछे का हिस्सा भी धंस गया, जिसकी वजह से कॉटेज मालिक को उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ कभी एक होटल भी हुआ करता था, कॉटेज यहाँ पे बने थे, लेकिन जब पीछे का हिस्सा यमुना नदी के बहाव में बैठने लगा या यूं कहे कि भूस्खलन होने लगा, तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद जो यहाँ के होटल व्यवसायी जो थे, उन्होंने खुद अपने होटल में जो लगा सामान उसको उतारने की कोशिश, यानी उसको यहाँ से उतार दिया गया और कहीं दूसरे जगह सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया। अल्मोड़ा में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जिले भर में हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत की वजह से अल्मोड़ा बाडेछीना स्टेट हाईवे सहित 8 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी के चिलौंड गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन के बाद एक गौशाला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गौशाला के अंदर कई मवेशी भी दब गए। भूस्खलन की वजह से खेत और फसल का भी भारी नुकसान हुआ है।
बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें धारचूला से भी सामने आई है, जहां पहाड़ी दरकने से धौली गंगा पावर हाउस एलागाड़ की टनल क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की वजह से टनल टूट गई और उसमें मलबा भर गया, जिसकी वजह से टनल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उत्तरकाशी के पापड़गाड़ के कटाव ने भटवाड़ी के क्यार्क गांव के लिए खतरा पैदा कर दिया है। गांव में 6 मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं तेज बारिश के चलते पापड़गाड़ में आए तूफान ने गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को नुकसान पहुंचाया है। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर नदी से इसी तरह कटाव जारी रहा तो ये गांव के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पे पापड़घाट में जो भारी बाढ़ आई थी उसके कारण है जो यहाँ पे सामने भारी भूस्खलन हो रहा है और इस भूस्खलन के कारण ऊपर जो हमारा क्यारा गांव है उसमें वहाँ काफ़ी घरों में दरारें आ गई है और जो सामने चढ़ेती बाजार है उसको भी भविष्य में इससे खतरा हो गया है। पापड़घाट का ये दुर्दशा हो रहा है, इस दुर्दशा से क्यारा गांव को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और साथ साथ जो NH जो हमारा जो रोड जा रही है बॉर्डर वाली उसके जो ब्रिज है इसको भी खतरा हो रहा है और साथ साथ जो चढ़ेती बाजार है इसको भी बहुत बड़ा खतरा। इससे जो हमारा क्यारा गांव है इसमें बहुत, अगर सरकार इसको संज्ञान में ले रही तो इसके जान माल की बहुत हानि हो सकती है। उत्तराखंड के बाद अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश का मनाली मंडी 4 लेन हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और जलभराव की वजह से हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे जो मंडी को मनाली से जोड़ता है, 4 लेन की रोड है, पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आती है और पानी के बीच में से ही गाड़ियां भी गुजर रही है। कितनी परेशानी हो रही है भाई यहाँ पर? बहुत परेशानी है यहाँ पर, बहुत परेशानी है। हम लद्दाख से आए हैं, 8 दिन से हम इधर फंसे हुए हैं और हमारी गाड़ी, हम उत्तराखंड से देहरादून से आए थे सर। यहाँ पर रोड गिरने से काफ़ी परेशानी हो रही है। हम 8 दिन से होटल में अपना खर्चा कर रहे हैं। भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, तो बहुत ही बुरे हाल है। गाड़ियाँ कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत बुरे हाल है। आप खुद ही, कितने टाइम से फंसे रहे आप? हम तो हो गए 5-6 दिन हो गए आज। 5-6। बहुत बुरी हालत है जी, मतलब दुनिया कहाँ से आ रहे हैं? हम फ्लड से आ रही है अभी। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे इस समय खतरनाक हो गए हैं। मंडी मनाली हाईवे पर जगह जगह पानी तो भरा ही है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। हाईवे को आप देखिए, 4 लेन का हाईवे, पूरा का पूरा हाईवे जब पानी में डूब चुका है तो हालात किस तरीके से भयावह होंगे, भयानक होंगे। और ये पानी जब लोगों के घर तक पहुंचता है, क्योंकि ये जो जल भराव है उसके आगे आपको जो घर नज़र आएंगे उन घरों में दरार पड़ चुकी है, उन घरों को भूस्खलन का खतरा है, क्योंकि ये पानी रुका हुआ है। जैसे जब बड़ा वाहन आता है तो घरों में पानी चला जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश का कहर नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद जौली नाला उफान पर है, जिसकी वजह से पहाड़ से अचानक नीचे की ओर बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। अचानक आए सैलाब से लोग भी भागते नजर आए। पहाड़ों से आए सैलाब से इलाके में हड़कंप मच गया। गुजरात के अरावली में भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। शामलाजी बस स्टेशन ओवरब्रिज के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरों को देखिए। पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें गिरने लगी, जिससे रोड पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक को सर्विस रोड की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद हालात बेहद खतरनाक नजर आए। बोरी गांव में अडान नदी के किनारे पुराने पुल के पास एक व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया। तेज बहाव में पुल पार करते समय वो बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और तेज बहाव को पार करने लगा। बीच धार में जब वो फंस गया तब एक व्यक्ति बचाने भी गया, लेकिन बचाने में नाकाम रहा। महाराष्ट्र के लातूर में भी बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद चाकूर तहसील का बड़वल नागनाथ गांव पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से
घर में रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं घर के बाहर निकलते ही दरिया जैसे मंजर से लोगों का सामना हो रहा है। लोग कई फीट पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। जम्मू में 4 दिन पहले हुई बारिश के दौरान सैलाब ने जो तबाही मचाई, उसकी खौफनाक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। जम्मू के केबी स्कूल के पास गुज्जर कॉलोनी में नाले का पानी अचानक आ गया था, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। एक घर से लोगों को बाहर निकालते समय पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि दीवार टूट गई और सभी लोग बह गए। जम्मू में इस समय मूसलाधार बारिश के बाद लगातार अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से NH 44 पर आवाजाही बंद कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बनिहाल में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। उधर पंजाब भी कुदरत के कहर से बेहाल है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से रावी और व्यास नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर सैलाब है जो इंसानों पर कहर बरपा रहा है। खौफनाक तस्वीरें पंजाब के खरल की है, जहां बाढ़ में फंसे बुजुर्गों को सेना और NDRF की टीमें बचाने में जुटी है। लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। यहाँ गाँव के गाँव तबाह हो गए। घरों के अंदर कई फीट पानी भर चुका है। सब वाहेगुरु से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाढ़ से सबकी रक्षा करें। पंजाब के खरड़ में मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरा एक कदम मुझे मौत के मुंह में ढकेल सकता है, क्योंकि ये आप जो मेरे साथ डंडा देख रहे हैं, ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए पानी कितना ज्यादा है। एक कदम मौत के मुंह में सीधे जाना है। अगर तैरना नहीं आता है तो आप सीधे नीचे गए। सामने जो आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं, वहाँ पर जो रोड है वो कनेक्टिविटी सीधे होती है, लेकिन इस समय कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। सामने स्कूल है जो पानी के अंदर समा चुका है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हजारों मकान और दुकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों के साथ साथ सेना और NDRF की टीमें लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी है। गांव में 15 फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए यहां से पलायन करना भी मुश्किल हो गया। ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खेतों में खड़ी फसल हो या मोहल्लों में रखी तैयार फसल, बाढ़ के पानी में सब बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ के सरपंच मदद कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप थोड़ा सा हटिए, ये सामने देखिए, ये बाकायदा एक शख्स जो है वो अपने बच्चे को कंधे पर लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस समय मूवमेंट कर पाना। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अजनाला में भी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई है। 90% इलाका बाढ़ में घिरा हुआ है। बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि 45 गांव जलमग्न हो गए हैं। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। 37 साल बाद कुदरत का कहर बाढ़ के पानी के रूप में ऐसा आया कि सब कुछ तबाह हो गया। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब इस समय मौजूद हैं और ये है अजनाला। अजनाला के एक गांव में हम आए हुए हैं। जो खेत थे वो अब समंदर बन चुके हैं। जहां पर खेती होती थी वो पूरी डूब चुकी है। पंजाब में खास तौर पे जहां पर फ्लडेड एरिया है वो 90% से ज्यादा डूब चुका है। अजनाला में 10 फीट के करीब पानी है। बिना नाव के यहाँ चलना भी मुश्किल है। 3-4 दिनों से यही हाल है। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी मजबूर हो गए हैं। रावी नदी का ये सैलाब है। इसके अलावा सतलुज और ब्यास नदी ने भी पंजाब के कई इलाकों में काफी कहर बरपाया है। पंजाब के हरड़ कला में बाढ़ ने हजारों एकड़ से भी ज्यादा फसलों को बर्बाद कर दिया। जहां घर घर में पानी और खेतों में रावी नदी का डरावना सैलाब पिछले कई दिनों से नजर आ रहा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी में भी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है।
तस्वीरें बागपत की है, जहां भारी बारिश के बाद दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जल भराव हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जल भराव के बीच राज्य मंत्री का काफिला गुजर रहा है। पिछले कई सालों से बारिश के बाद यहाँ जल भराव की समस्या है। मैं मौजूद हूँ मैं बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B पर, जहां ये पूरा हाईवे जलमग्न हो चुका है, जिसमें सुबह से ही 1 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है ये जलमग्न हो चुका है। यानी साफ तौर पर लोगों के सामने परेशानी का बड़ा सबब देखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ भारी जल भराव की समस्या बन रही है, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी जो बीच का डिवाइडर है इस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में बारिश के बाद लोनी के चिरोड़ी ब्लॉक से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद बिजली सप्लाई के लिए रखे गए 2 ट्रांसफार्मर पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। वीडियो में लोगों ने कहा कि बिजली आने से बड़ा हादसा हो सकता है। लोग ये भी कहते दिखे कि उस दौरान लोग हल्का करंट भी महसूस कर रहे हैं। संभल में सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। बारिश की वजह से किसान परेशान है। खड़ी फसल में पानी लगने से उसके खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। दोपहर बाद राजधानी लखनऊ में भी बारिश का दौर शुरू हो गया। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। ओखला बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का तेज बहाव नजर आ रहा है। यानी पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी इलाके, हर तरफ बारिश और बाढ़ का कहर है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से आफत और ज्यादा बढ़ी है। वहीं नदियों में उफान के बीच बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।